हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे, आप सभी बहुत ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और मस्त तरीके से दबाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आज हम इस वीडियो के अंदर एक टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टाइम टेबल की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, मेरे को काफ़ी दिन से काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे सर एक वीडियो तो टाइम टेबल का आना ही चाहिए। टाइम टेबल दोस्तों, जितना मुझे 4 से 5 सालों के अंदर काफ़ी बच्चों को एक्सप्लोर करने का चांस मिला, एक्सप्लोर करने का मौका मिला, उसके ड्यूरिंग मैंने देखा कि टाइम टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस में। किसी भी स्टूडेंट के सक्सेस के रेट को इंक्रीज़ करने के लिए टाइम टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि जितने भी बच्चों से मुझे मिलने का मौका मिला, उसमें मैंने एक चीज़ कॉमन देखी कि टाइम टेबल काफ़ी बच्चों के पास नहीं था, या टाइम टेबल था तो बेहतर टाइम टेबल नहीं था। चलिए आज हम थोड़ा टाइम टेबल के बारे में चर्चा आपसे करेंगे, फिर चीज़ें आगे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले टाइम टेबल में आपको टाइम टेबल के अंदर प्रायोरिटी मार्क करना है कि प्रायोरिटी 1 पर आप कौन सी चीज़ों को रखना चाहते हैं, प्रायोरिटी 2 पर आप कौन सी चीज़ों को रखना चाहते हैं और प्रायोरिटी 3 पर आप कौन सी चीज़ों को रखना चाहते हैं। दोस्तों, प्रायोरिटी 1 पर आप उन चीज़ों को रखें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रायोरिटी 1 पर रखें। प्रायोरिटी 2 पर दोस्तों आप उन चीज़ों को रखें जो उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी 1 से। और प्रायोरिटी 3 पर अगर मानिए कि सपोज़ आपको 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 दोस्तों को टाइम नहीं देना है, तो आपकी लिस्ट में अगर दोस्तों को टाइम देने के लिए नहीं है, तो उसको प्रायोरिटी एक्स कर दी, मतलब कि आप अपने दोस्तों को टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दोस्तों मंथ ऑफ जैन चल रहा है और मंथ ऑफ जैन के अंदर आपको दबाकर पढ़ाई करनी, बहुत ताबड़तोड़ पढ़ाई करनी, बहुत रफ्तार के साथ पढ़ाई करनी है। तो प्रायोरिटी 3 के अंदर अगर दोस्तों का टाइम टेबल, दोस्तों को समय देने का टाइम टेबल में आपकी जगह नहीं है तो बिल्कुल मत कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पर आइए, नाइट वर्सेस डे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, रात के अंदर स्टडी करें कि डे के अंदर स्टडी करें। वैसे तो दोस्तों हर स्टूडेंट अपने अपने इफेक्टिव टाइम के अकॉर्डिंग स्टडी करता है, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि दोस्तों आप दिन के अंदर ज़्यादा पढ़ाई करें। रात के अंदर क्या होता है, रात के अंदर जब हम 11 बजे के ऊपर जाते हैं, 11 से ऊपर के बाद जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि सारे जनरली घर में लोग 11 तक या 11:30 तक सो ही जाते हैं। तो 11:30 के बाद जब हम पढ़ाई करना शुरू करते हैं, तो हमें फिर थोड़ी थोड़ी क्या होती है, भूख लगती है। भूख लगती है तो उस सिचुएशन में हम किचन के अंदर जाते हैं और किचन के अंदर हम थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसके अलावा सभी सो रहे होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, मोबाइल स्क्रॉल करने लगे। मोबाइल में हमने कोई रील्स देखना शुरू कर दिया, हमने कोई यूट्यूब पर शॉर्ट्स देखना चालू कर दिया। तो कंटिन्यू ये काम करते करते हमारा क्या टाइम बीतता जाता है। हमने एक रील्स के लिए ओपन किया था यूट्यूब, फिर हम लगातार कंटिन्यूसली कई रील देखते रह गए, क्योंकि कोई देखने वाला तो है नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगा कि आप डे के अंदर ज़्यादा स्टडी करें इन कंपैरिजन ऑफ नाइट। डे के अंदर आप बेहतर स्टडी करें, सुबह जल्दी उठे, 4 से 4:30 के बीच आप उठ जाए। उस टाइम जो पढ़ने का टाइम होता है, बहुत प्रोडक्टिव टाइम होता है, बहुत ज़बरदस्त टाइम होता है, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट उस टाइम पर मिलता है, ऐसा मैं जानता हूँ दोस्तों। ठीक है, इसके बाद +1 -1। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, +1 आवर -1 आवर। दोस्तों, आप पढ़ाई करने के 1 घंटे पहले कोई भी डिवाइस का यूज़ आप ना करें। और दोस्तों, पढ़ाई करने के 1 घंटे बाद भी आप कोई डिस्टर्बिंग डिवाइस ना यूज़ करें। यानी पढ़ाई करने के 1 आवर पहले दोस्तों आपको किसी प्रकार का कोई भी मोबाइल यूज़ नहीं करना है, कोई और भी डिस्टर्बिंग डिवाइस यूज़ नहीं करना है। इवन जब दोस्तों आप पढ़ाई करें, तो पढ़ाई करने के 1 आवर बाद भी दोस्तों आपको क्या करना है, 1 आवर बाद भी आपको कोई भी मोबाइल या डिस्टर्बिंग डिवाइस यूज़ नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तो फिर आपको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। यही है +1 आवर और -1 आवर। इसके बाद लॉन्ग टर्म। दोस्तों, लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जब भी सुबह उठे, तो सुबह के अंदर आप डायरी में मार्क कर लें कि दोस्तों आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कैसे कैसे चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या चीज़ें आपको उस डे के अंदर कंप्लीट करनी है। और एक लॉन्ग टर्म टाइम टेबल आप बनाकर चले कि मुझे लॉन्ग टर्म के अंदर किसी भी क्लास में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में या किसी भी क्लास में मुझे 95 स्कोर करना है, 97% स्कोर करना है। जो भी आपको स्कोर करना है, उस प्रायोरिटी को दोस्तों आप मार्क कर लें। उससे आप एक लॉन्ग टर्म बनाकर चले कि हाँ, लॉन्ग टर्म अगर गोल आपके पास रहेगा, तो लॉन्ग टर्म गोल दोस्तों परमानेंट होता है। उसी को देखकर आपको मोटिवेशन आता है कि लॉन्ग टर्म गोल किस प्रकार से मैं लॉन्ग टर्म की तरह आगे बढ़ना। क्लास 10th के अंदर या क्लास 12th के अंदर या जिस भी क्लास के अंदर आप है, हमको इतने परसेंटेज लेकर आना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बनाए, शॉर्ट टर्म के लिए ना सोचिए, लॉन्ग टर्म के लिए। और अपने आप से एक प्रश्न करें दोस्तों, अपने आप से एक प्रश्न करें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, यदि आप बेहतर रिजल्ट लेकर आते हैं, तो आपके फैमिली के अंदर, आपके परिवार में, या फिर आपके समाज में, या फिर आपके स्कूल में आपके टीचर को के प्रति आप एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड बना पाएंगे अपने प्रति। और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप में आपको बढ़ी हुई मिलेगी। और इसके अलावा आपकी जो सोशल रिस्पेक्ट है समाज में, उसमें भी इंक्रीमेंट होगा, उसमें भी इजाफा होगा। तीसरा, वन सब्जेक्ट। दोस्तों, कभी भी एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली ना पढ़े। बहुत सारे लोगों को जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जैसे किसी को सपोज कोई 12th का स्टूडेंट है, 11th का, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी लगती है, तो फिर वो ऑर्गेनिक पढ़ता है। किसी को फिजिक्स बेहतर लगता है, तो वो फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ता है, उस पर ज़्यादा टाइम देता है। तो कभी भी सारे सब्जेक्ट का टाइम
टाइम डिवाइड कर ले, टाइम का डिवाइडेशन कर ले, इक्वल टाइम दे और एक सब्जेक्ट को कंटिन्यूसली लगातार ना पढ़ें। इससे दूसरे सब्जेक्ट का टाइम आप शिफ्ट नहीं कर पाएंगे और उसमें आपको लॉस उठाना पड़ेगा। तो एक सब्जेक्ट को कभी भी दोस्तों आप लगातार ना पढ़ें, एक सब्जेक्ट को कभी भी आप लगातार ना पढ़ें, टाइम टाइम से चीज़ों को पढ़ें। अब दोस्तों लास्ट 6 नंबर है HOP। HOP को दोस्तों आप कहेंगे आवर ऑफ पावर मेथड। आवर ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? जैसे दोस्तों समझिए कि जब हमारा एग्जाम होता है और हमको एग्जाम में आंसर शीट के अंदर आंसर लिखने पड़ते हैं, तो आंसर शीट पर आंसर लिखते समय हमारा फोकस बहुत तेज रहता है, हम पूरी की पूरी शीट को भर देते हैं जल्दी से जल्दी, बहुत तेज हमारा फोकस होता है। उसी प्रकार क्यों ना हम डे के अंदर एक टाइम ऐसा डिसाइड करें जो हमारा आवर ऑफ पावर हो। उस 1 घंटे का टाइम जो आप डिसाइड करेंगे, उस 1 घंटे के टाइम के अंदर आपको 2 घंटे के बराबर रिजल्ट मिलेगा, 2 घंटे के बराबर रिजल्ट प्राप्त होगा। तो आवर ऑफ पावर दोस्तों आप फिक्स करके रखिए। आवर ऑफ पावर आपको दिन के अंदर 1 घंटे निकालना है। उस टाइम पे आप कह दीजिए कि आवर ऑफ पावर किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो आवर ऑफ पावर से आप यदि पढ़ाई करेंगे तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिल पाएगा। 3 घंटे का रिजल्ट आपको 1 ही घंटे में मिल पाएगा। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पर चले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवाइज। अब दोस्तों नेक्स्ट पर आप चलिए रिवाइज। रिवाइज के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए दोस्तों, रिवाइज 5 मिनट पर एवरी डे। 5 मिनट आपको रिवाइज करना है, लेकिन प्रतिदिन रिवाइज करना है। जैसे कि आप किसी भी खाली टाइम पर है तो खाली टाइम पर आप 5 मिनट रिवाइज कर सकते हैं। छोटी डायरी बनाकर आप उसमें रिएक्शंस लिख सकते हैं, रिएक्शन के अलावा फार्मूले लिख सकते हैं, फार्मूले के अलावा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। उसे जेब में डाल के रखें, पॉकेट में डाल के रखें। और रिवाइज फॉर 5 मिनट बट एवरी डे, प्रतिदिन आपको रिवाइज 5 मिनट का करना है। इसके बाद जो भी आपने रिवाइज किया, जब आप उस किसी स्थान पर बैठें या कभी भी आप पढ़ते समय बैठे तो उसके 10% चीज़ों को लिखें। 10% चीज़ों को लिखने के बाद दोस्तों फिर आप देखिए 5x 5 टाइम उसको रिवीजन करें। दोस्तों किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए एग्जामिनेशन में आपको कोई चीज़ कब याद रहती है? या तो आपने उसको मल्टीपल टाइम पढ़ा है या रिसेंटली हाल ही में पढ़ा है तो चीज़ याद रहती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है रिवाइज फॉर 5 मिनट बट एवरी डे। इसके अलावा 10% चीज़ों को लिखिए और 5x 5 टाइम्स रिवीजन कीजिए। किसी भी चीज़ को कम से कम एटलीस्ट एग्जाम के पहले आपको चीज़ें 5 बार रिवाइज होनी चाहिए। यानी 5 बार आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को रिवाइज करके जाइए, तो आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। फिर आपको चीज़ें भूलने वाली नहीं है। टू डू रियलिटी। दोस्तों टू डू रियलिटी का मतलब होता है आपने जो भी वीक के अंदर या जो भी दिन के अंदर किया उसका एनालिसिस करें, उसका विश्लेषण करें कि आप कितने रियलिटी पर आ पाए, कितना सही तरीके से आप उसको क्रॉस चेक करिए कि कितने आपने जो टाइम टेबल आपने बनाया था, जो टारगेट आपने बनाया था, वो कितना रियल हुआ, कितना रियलिटी के अंदर हुआ। मैथ इन द फिर अगर आपने मैथ लगाई तो आप एंड ऑफ द डे विश्लेषण कीजिए, एंड ऑफ द एनालिसिस करिए कि हमने कितनी चीज़ें ठीक ढंग से की। यानी टू डू रियलिटी का मतलब होता है कि आपने जो टाइम टेबल बनाया क्या उस पर आप स्टिक रहे, क्या आपने वो रियलिटी के अंदर भी है कि बस फेक है, फिसिटियस ही है। तो फिसिटियस नहीं, टू डू रियलिटी, रियलिटी पर आइए। ठीक है। नेक्स्ट है अनाउंस कर दीजिए दोस्तों इंपॉर्टेंट कि इस टाइम से इस टाइम तक मैं पढ़ूंगा, इस टाइम पे कोई चिल्ला पुल्ला या कोई भी प्रकार की आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आवाज़ होती है आपके घर में तो फिर 2 कान क्यों है? एक कान से सुनिए और दूसरे कान से फटाफट से निकाल दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि अनाउंस कर दीजिए इस टाइम पे मुझे पढ़ाई करना है, इस टाइम पे कोई आवाज़ नहीं करेगा, फिर दूसरा सोल्यूशन आपके पास आएगी। इसके बाद दोस्तों स्टडी इन्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टडी इन्वायरमेंट। दोस्तों एक स्टडी इन्वायरमेंट आप बनाइए। स्टडी इन्वायरमेंट का मतलब ये होता है कि जिस स्थान पर आप पढ़ते हैं, जैसे कि आप पहले बेड पर बैठ के पढ़ते थे तो आप चेयर पर बैठकर पढ़िए, चेयर पर बैठकर पढ़ाई कीजिए और एक स्टडी इन्वायरमेंट बनाइए। स्टडी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूले आपके रूम के अंदर होने चाहिए, फार्मूले चिपके हुए होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो आपको नहीं याद हो रहा, वो चीज़ें आपके रूम के अंदर चिपकी होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट तरीका होता है, 25 मिनट्स अगर आपने पढ़ाई की तो 5 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हैं। इफेक्टिव मेथड है। अगर आपने 50 मिनट लगातार पढ़ाई करते तो 10 मिनट का ब्रेक कर सकते हैं। और अगर आप 2.5 घंटे, अगर 2 आवर 30 मिनट की आप पढ़ाई करते हैं तो फिर आप 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। इस तरह से आप दिन के अंदर 5 से 10 घंटे आराम से निकाल पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और आपको बताता हूँ। देखिए ये जो अगर आपने वर्क के पहले डॉक्यूमेंट स्पाइक, डॉक्यूमेंट वर्क के बाद डॉक्यूमेंट स्पाइक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। एक बात बताता हूँ, अगर आपने यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ, अगर आपने दलिया खाने के पहले समोसा खा लिया और दलिया खाने के बाद समोसा खा लिया तो दोनों स्थितियों में दलिया आपको नुकसान कर देने वाला है, आपके लिए हानि पहुंचा देने वाला है। तो पढ़ाई करने के 1 घंटे पहले, पढ़ाई करने के 1 घंटे पहले आपको कोई डिस्टर्बिंग डिवाइस यूज़ नहीं करना है। और पढ़ाई खत्म करने के 1 घंटे बाद तक भी आपको कोई डिस्टर्बिंग डिवाइस का यूज़ नहीं करना है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऐसा किया तो फिर पढ़ाई का बेसिकली कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट तरीके से कहा जाता है डिस्टर्बिंग डिवाइस आपको पढ़ाई करने के 1 घंटे पहले, और जब आप पढ़ाई में ब्रेक ले रहे, जैसे आपने 25 मिनट पढ़ा फिर 5 मिनट आपने पढ़ा तो आपने मोबाइल ले लिया, ये गलत तरीका है। मोबाइल नहीं,
आपको हल्का घूमना है, जो आपने पढ़ा उसके बारे में सोचना है, फिर 5 मिनट ब्रेक के बाद दोबारा से स्टडी स्टार्ट कर देनी है। तो उम्मीद करता है बहुत इफेक्टिव टाइम टेबल होगा आपके लिए। छोटा टाइम टेबल है, लेकिन यदि आप इसकी गहराई पर जाएँगे, ठीक है, इसके डेप्थ पर जाएँगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइम टेबल आपको बेहतर से बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और इस टाइम टेबल को फॉलो करके बेहतर से बेहतर मार्क्स स्कोर करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।